तो सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास फोर्थ चैप्टर में हम हैं। चर्चा चल रही है जाति के ऊपर, कास्ट और वर्ण व्यवस्था के ऊपर। आज जो शुरू करेंगे वो एक वेद का मंत्र है, जो दोनों तरफ के लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, कोट भी करते हैं। जो एक्सट्रीमली कास्टिस्ट हैं, जातिवादी, वो इसको कोट करते हैं। देखो, ब्राह्मण बड़ा है, शूद्र छोटा है। और जो लेफ्टिस्ट या जो एंटी हिंदू है, वो इसी को यूज करके दिखाते हैं। देखो, आपके वहाँ ब्राह्मण को बड़ा और शूद्र आदि को छोटा बताया गया है। तो ये हम इस मंत्र को देखते हैं जो स्वामी जी ने इसको कोट किया है। अब क्योंकि ये वेद का मंत्र है, तो इसकी जो वैलिडिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वेद को ही कोट किया जाता है। और वो मंत्र है यजुर्वेद के 31वां अध्याय, 31st अध्याय, और 11 मंत्र है। और यही मंत्र ऋग्वेद में भी पुरुष सूक्त में आता है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः कुरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण ईश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहु, वैश्य उरु और शूद्र पगों से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए जैसे मुख न बाहु आदि और बाहु आदि न मुख होते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रिय आदि, न क्षत्रिय आदि न ब्राह्मण हो सकते हैं। बहुत ज्यादा ये मंत्र यूज होता है फॉर ए रॉन्ग रीजन। ब्राह्मण उसका, ध्यान से देखिएगा, मैं अर्थ कर रहा हूं। ब्राह्मण अस्य, ब्राह्मण उसका, मुख आसित था, बाहु मतलब जो हमारे शोल्डर से, जो आर्म्स हैं, वो राजन्य, राजन्य मतलब रॉयल क्षत्रिय कृत किया गया। उरु तद अस्य, और उसका जो उरु है, मिडिल पार्ट है, वो वैश्य है। और पदव्याम, दोनों पैरों से, फीट से शूद्र पैदा हुआ। तो ये जिस चैप्टर में आता है उसका नाम है पुरुष सुक्त। पुरुष का मतलब होता है कॉस्मिक बीइंग। और उस पुरुष सूक्त में ये यूनिवर्स कैसे बना, कि ये यूनिवर्स उस परमात्मा, पुरुष मतलब परमात्मा, कॉस्मिक बीइंग, उस, ये जो पूरा ब्रह्मांड है उस परमात्मा से बना। फिर बताया ये जो ब्रह्मांड है, इस मतलब कॉस्मोस, इसमें अलग अलग लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स कैसे आए। पर जब लिविंग बींग्स आए तो उसमें भी क्राइटेरिया बताया, मनुष्य पशु पक्षी आदि जन्म लिया। फिर मनुष्य सोसाइटी, जो एक 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 कंपन एक एक यूनिट है, वो भी पुरुष है। और वो उस मनुष्य सोसाइटी में चार तरह के लोग हैं, उनकी मेटाफोरिकली डिस्क्राइब किया। जैसे शरीर में मुंह, फेस का रोल है। फेस का रोल क्या है? फेस एंड माउथ, संस्कृत में दोनों को ही मुख कहते हैं, फेस एंड माउथ बोथ। और आपके पूरे जो फेस में, जिसको मुख कहते हैं, आपकी जितने भी सेंसुअल या जो ज्ञानेंद्रियां है, सेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो सब आपकी फेस में है। नाक सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, कान सूंघने के लिए, जीभ चखने के लिए, और स्किन टच करने के लिए। पांचों इंद्रियां यहीं पर है। और वो पांचों ज्ञान इंद्रियां का काम क्या है? टू नो नॉलेज। सोसाइटी में जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, जिनका प्रोफेशन नॉलेज से रहता है, ज्ञान से, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म का अर्थ ही ज्ञान है, उनका सोसाइटी रूपक जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का मुंह का रोल जो है वो ब्राह्मण है कहलाता है। अर्थात सोर्स ऑफ नॉलेज और एक्वायरिंग नॉलेज, जो ज्ञान को संग्रह करते हैं और ज्ञान को बांटते हैं, जो फेस का रोल है। इसी तरह हमारे बॉडी में
जो आर्म्स का रोल होता है, वो रोल क्या है कि टू प्रोटेक्ट, टू डिफेंड। इसीलिए जो बड़े बड़े वॉरियर हैं, योद्धा, उनको अगर आप गीता पढ़ते हैं या बाकी कोई श्लोक पढ़ते हैं, रामायण महाभारत आदि, उनमें योद्धाओं को क्या कहा जाता है? महाबाहु, विथ ग्रेट आर्म। क्योंकि आपका आर्म जितना बड़ा उतना आप ताकतवर हो, डिफेंडर हो। तो जैसे भुजाओं का काम डिफेंड करने के लिए, क्योंकि पहले जमाने में तलवार चलाए जाते थे, फिर धनु चलाए जाते थे, गदा चलाए जाते थे, ये सब आपकी मसल और आपके आर्म और सोल्जर के बेस पर होते थे। तो जितना आपके आर्म्स और सोल्जर स्ट्रांग होंगे, सोल्जर्स, उतना आप ये जो अस्त्र शस्त्र है वो आप चला सकते हैं। इसीलिए जो शोल्डर्स हैं या आर्म्स हैं, वो आपके बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए। वैसे भी आपके तरफ से कोई फियर आए, कोई खतरा आए, कोई पत्थर आ रहा है आपकी तरह, कोई मारने के लिए आ रहा है, कोई पेड़ गिर रहा है, सबसे पहले आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट नेचुरली स्टैंड लेता है? आपके हाथ, है ना? आपके हाथ। आप सर नहीं दिखाते हो, आप पैर नहीं दिखाते हो, पेट नहीं दिखाते हो, अपना हाथ दिखाते हो। सो दैट्स हाउ द शोल्डर एंड आर्म्स रिलेटेड टू द डिफेंस सिस्टम, प्रोटेक्ट। तो क्षत्रियों का रोल क्या है? सोसाइटी रूपक जो इंसान है, सोसाइटी में जो डिफेंडर है, जो प्रोटेक्टर है, जो रूलर है, वो क्षत्रिय का काम है। इसीलिए क्षत्रिय को आर्म के साथ कंपेयर किया गया। सो नाउ मिड पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसमें थाइज एंड स्टोमक, आपकी जंघा और पेट दोनों आते हैं। तो जैसे हमारे शरीर में थाई आपको सस्टेन करने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए बेस बनता है, और आपका पेट खाना पीना, जो आप खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना और पूरे बॉडी में ब्लड एनर्जी वगैरह को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। इसी तरह सोसाइटी में जो वैश्य, अर्थात जो मनी मेकर है, जो वेल्थ मेकर, उस मनी तो नहीं, वेल्थ मेकर, जो ग्रेन्स भी प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, गाय बकरी भी पालते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो जो भी फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है, उससे जो इन्वॉल्व है वो वैश्य कहलाता है। और सोसाइटी में इकोनॉमी का, फाइनेंस का क्या रोल है? वेल्थ का, आपको सस्टेन करने का, आपको स्टेबिलिटी लाने का, पूरे सोसाइटी में को रन करने का। वही रोल वैश्य का है सोसाइटी में। इसीलिए वैश्य को किससे कंपेयर किया गया? पेट और जंघा, मतलब मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, उरु। तो शरीर में पैरों का क्या रोल है? जो फुट है, फीट, कि पूरे शरीर को वो कैरी करते हैं, उसमें मूवमेंट होता है, एक्टिविटीज, मूवमेंट्स होते हैं, और पूरे बॉडी को वो कैरी करता है। इसी तरह सोसाइटी में एक क्लास, एक ग्रुप जो ज्ञान, नॉलेज, विजडम और उस फील्ड में काम करता है, दूसरा प्रोटेक्शन, रूलिंग, डिफेंस के फील्ड में काम करता है, तीसरा इकोनॉमी, फाइनेंस, वेल्थ, ये जनरेट में काम करता है, चौथा फैक्ट सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर सोसाइटी में, अगर फाइनेंशियली सोसाइटी को डिवाइड करें। तो सर्विस सेक्टर जो ज्ञान से रिलेटेड नहीं है, जो डिफेंस से रिलेटेड नहीं, जो मनी मेकिंग से नहीं, जो बच गया वो सर्विस सेक्टर, सेवा, जिसके बेस पर पूरी सोसाइटी अपनी काम करता है। आपको खाना बनाना है, कोई चाहिए खाना बनाने वाला। आपको वर्कर्स चाहिए, मतलब सिंपल भाषा में वर्कर्स, फिजिकल वर्कर्स।
आप सामान बेचते हैं, आपको सेल्समैन चाहिए। आप खेती करते हैं, आपको वर्कर्स चाहिए। आपको क्लासरूम में पढ़ाना है, पर उसको चलाने के लिए, उसमें क्लीन रखने के लिए, बाकी एक्टिविटीज के लिए आपको वर्कर चाहिए। जो वर्कर क्लास है, सर्विस जो सर्विस क्लास है, उसको कहा शूद्र। का रोल वही है जैसे पैरों का रोल होता है, पूरी बॉडी को मूवमेंट में रखना, एक्शन में रखना। तो वही शूद्र का रोल है एक सोशल बीइंग के पर्सपेक्टिव में। तो वेद जो मेटाफोरिकली मोस्टली डिस्कशन करते हैं, वहां एक सोसाइटी रूपक बॉडी में, अगर सोसाइटी को बॉडी समझा जाए, तो कौन सा व्यक्ति किस बॉडी पार्ट्स में फिट होता है, उसको बताया गया। और चारों बॉडी पार्ट्स का अपना अपना रोल है। कोई किसी को सरपाश नहीं करता, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सबकी अपनी अपनी नीड से जरूरतें हैं। कोई किसी का बैकअप या सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। यही रोल सोसाइटी में है। हर व्यक्ति, हमें स्कॉलर्स भी चाहिए, प्रोफेसर्स भी चाहिए, एडवाइजर भी चाहिए, नॉलेजेबल लोग भी चाहिए। हमें देश चलाने के लिए रूलर्स भी चाहिए, पुलिस, आर्मी, रूलर, ये भी चाहिए हमें। और हमें वेल्थ मेकर भी, पैसा कमाने वाले लोग भी चाहिए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना पीना पैसा ये सब चाहिए। और हमें वो वर्कर क्लास भी चाहिए जो वर्क वर्क काम करे। और ये किसके बेस पर होता है? पिछले बार पढ़ा था, व्यक्ति की अपनी जो कैपेबिलिटी है, जो ज्ञान है, जो सामर्थ्य, एबिलिटी है, जो टेम्परामेंट है, उसके बेस पर लोग अपने अपने गुण कर्म स्वभाव से वर्ण चूज करते हैं। ये वेद मंत्र का, ये वेद मंत्र उसी को बात करता है। पर जिनको बखेड़ा खड़ा करना है, अर्थात जिनको सोसाइटी में केओस क्रिएट करना है, वो फिर इसका अर्थ दूसरे ढंग से लेते हैं। अब ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं। जो पंडित, ब्राह्मण, आज के डेट में जो कास्टियस्ट लोग हैं, जो ब्लाइंड बिलीवर हैं, जिनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, वो इसको कहते हैं नहीं देखो, ब्राह्मण ऊंचा होता है, शूद्र छोटा होता है, क्षत्रिय उसके नीचे होता है, वैश्य नीचे होता है, ब्राह्मण नीचे। आज भी मिलते हैं। तो ये एक्सट्रीमिस्ट हो गए। ये भी इसी को देखो, वेद में लिखा है ब्राह्मण तो सर का लेवल है, और ये तो पैर है, पैर मतलब छोटा है। और जो दूसरा एक्सट्रीमिस्ट है, जो एंटी हिंदू है, वो इन्हीं को कोट करते हैं कि देखो ये लोग कहते हैं वेदों में ये मंत्र है, इसको, ये तो शूद्र तो छोटा है, और ये शूद्रों को, ये दलित हैं, ये सप्रेस्ड हैं, इनको सप्रेस किया गया। तो दोनों एक्सट्रीमिस्ट फाइट करते हैं एक दूसरे को करने के लिए, और उससे सोसाइटी में नुकसान होता है। क्योंकि दोनों तरफ के लोग एक चीज पर टिके रहते हैं कि हिंदू धर्म में या वैदिक शास्त्रों में एक्सट्रीमली डिस्क्रिमिनेशन है, बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। एक प्रो डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको आज की भाषा में बड़े जात के, अनपढ़, गंवार और लालची ब्राह्मण और बड़े जात के लोग हैं। दूसरे जो आंटी हिंदू है, वो हिंदू धर्म को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू सोसाइटी को, इन्हीं लालची बड़े जात के लोगों के चक्कर में वो यूज कर। इस दोनों में धर्म का विनाश हो रहा है और हिंदू सोसाइटी बर्बाद हो। स्वामी जी इस मंत्र को कोट करके कहते हैं कि इसका एक्चुअली मीनिंग तो ये है। और पूर्व पक्ष, अर्थात जो अपोनेंट है, वो कहेगा कि देखो शास्त्रों में तो लिखा है ब्राह्मण मुंह है और शूद्र पैर है, दोनों एक दूसरे के थोड़े ही सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। ब्राह्मण कैसे शूद्र बन जाएगा, शूद्र कैसे क्षत्रिय बन जाएगा? कोई आर्म कभी फीट बनता है, पैर कभी पेट बनता है? तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसा अपोनेंट की आर्गुमेंट है। तो आगे स्वामी जी कहते हैं, यह मंत्र का अर्थ जो तुमने किया वो ठीक नहीं है।
क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति आती है। जब वो निराकार है तो उसके मुंह आदि अंग नहीं हो सकते। जो मुंह आदि वाला अंग वाला है वो पुरुष व्यापक नहीं, और जो व्यापक नहीं वो सर्वशक्तिमान, जगत का सृष्टा, धर्ता, प्रलय करता, जीवों के पुण्य पाप को जानन के व्यवस्था करने हारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्यु रहित आदि विशेषण वाला नहीं हो सकता। इसलिए इसका अर्थ ये है, वो पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मोह के सदृश सब में मुख्य उत्तम वह ब्राह्मण बाहु आदि आदि है। वेदों में परमात्मा का बॉडी पार्ट्स के रूप में इनको नहीं बताया गया। परमात्मा तो सर्वव्यापक है। तो एक मेटाफोरिकल है सोसाइटी का। जैसे शरीर बॉडी में माउथ, फेस, मुंह, बाहु, आर्म्स और थाइज, उरु और पैर, फीट, इनका रोल है। सोसाइटी में जो लोग जिस तरह का काम करते हैं वो सोसाइटी के उस सोसाइटी रूपक एक, अगर सोसाइटी को एक पुरुष या इंसान माने तो इसके ये बॉडी पार्ट्स होंगे। बाहुर्वई बलम बाहुर्वई वीर्यम। जैसे शतपथ ब्राह्मण में कहा, बाहु, जब बाहु शब्द आए, आर्म, इट डजंट मीन आर्म्स। बाहु बल के अर्थ में भी यूज होता है, स्ट्रेंथ के अर्थ में। बाहुर्वई वीर्यम तो स्ट्रेंथ के अर्थ में यूज होता है। इसी तरह यस्मादिते मुख्या तस्मान मुखतो ही असृज्यंत, यही शतपथ ब्राह्मण का। क्योंकि ब्राह्मण सोसाइटी का मुख के समान रोल अदा करता है, रोल निभाता है। मुख मतलब ज्ञान को अक्वायर करना ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, और लोगों तक ज्ञान को पहुंचाना मुंह के द्वारा। क्योंकि ब्राह्मण मुंह का रोल अदा निभाता है, इसलिए इसको मुख्य कहा, मुख कहा। जब परमेश्वर के निराकार होने से मुखादि अंग ही नहीं है तो मुख आदि से उत्पन्न होने का कोई चांस ही नहीं। तो ये जो आप लोग दोनों एक्सट्रीमिस्ट है ना, जो इंटरनल शत्रु, अंदर का दुश्मन और बाहर का, अंदर का दुश्मन वो जो कास्टिस्ट लोग, जातिवादी लोग होते हैं, जो कहते हैं कि देखो हम तो परमात्मा के मुंह से पैदा हुए हैं और ये पैर से पैदा हुए हैं, कोई परमात्मा से पैदा नहीं होता। परमात्मा हिंदू शास्त्रों के अनुसार निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, तो उसका कोई मुंह वगैरह हो ही नहीं, तो पैदा कहां से होंगे। जैसे कोई कहे बांझ का बेटे का विवाह है, बांझ मतलब ऐसी लेडी जो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। दूसरा कोट करते हैं, शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातमेवंतु विद्याद वैश्यात् तथैव च। अब अगला सवाल है इंटरचेंजिंग पॉसिबिलिटी। अगर जाति मतलब बर्थ बेस्ड माना जाता तो फिर इंटरचेंजेबिलिटी की रेफरेंस शास्त्रों में नहीं मिलता, पर हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। क्या? शूद्रो ब्राह्मणताम एति, अर्थात शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, क्षत्रिय शूद्र बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, मतलब वैश्य ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय बन सकता है, कोई कुछ भी बन सकता है। क्या? डिपेंशन गुण कर्म स्वभाव, जो आप गीता में पढ़ते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभावशः। गुण मतलब जो इसका जो सिंपल मीनिंग है, मेरिट्स, एक्शन एंड टेम्परामेंट। मेरिट, एक्शन एंड टेम्परामेंट के बेस पर ही व्यक्ति शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण कुछ भी बन सकता है। ब्राह्मण की फैमिली में पैदा हुआ बच्चा शूद्र भी बनता है। और हम पुराणों में, महाभारत रामायण में, उपनिषदों में ऐसे बहुत हमारे पास एग्जाम्पल्स है जो किसी वर्ण में पैदा हुए, मतलब उनकी फैमिली बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर वर्ण, पर वो किसी दूसरे वर्ण में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह का मिलता है। अब अगला देखते हैं इसी प्रसंग में।
धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्णं वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ, अधर्मचर्यया पूर्व वर्णो जघन्यम जघन्यम वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ। ये आपस्तंभ सूत्र नाम ग्रंथ है। 2 5 11 10 11 11। इसका मतलब है, पहले हिंदी पढ़ लो। धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है, और वह उसी वर्ण में गिना जाए कि जिस जिसके योग्य हो गए। वैसे अधर्माचरण से पूर्व पूर्व अर्थात उत्तम उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है, उसी वर्ण में गिना जाए। ये एक दूसरे शास्त्र को कोट किया गया। या ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र के घर में पैदा हो, आपके अगर धर्माचरण, जो जो आपके मेरिटस बिहेवियर है, वो जितना हाई होगा, आप उतने हाई हाई क्लास, मतलब ब्राह्मण हाईएस्ट क्लास है, शूद्र लोएस्ट क्लास है। अब इसमें कोई आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई देश नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है जहां जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनको ज्यादा सम्मान नहीं मिलता। जो प्रोफेशनली हाई लेवल पर होते हैं उनको पैसा भी ज्यादा मिलता है, नेम भी मिलता है, फेम भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलता है। जितना कम पढ़ा लिखा, जितने बैड बिहेवियर वाला, बैड मैनर वाला, जितना कम स्किल्ड व्यक्ति, उसको सोसाइटी में उतना कम रिस्पेक्ट मिलता है, कम पैसा मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक नेचुरल फिनोमेना है दुनिया के हर ह्यूमन सोसाइटी। और दुनिया की हर ह्यूमन सोसाइटी में 4 ही क्लास होते हैं: एकेडम एकेडमिया, इंटेलेक्चुअल्स, देन रूलिंग क्लास, देन द मनी वेल्थ मेकिंग क्लास, देन द सर्विस क्लास। उसमें सब आ जाते हैं। तो इसीलिए लोग अपने अपने गुण कर्म स्वभाव से नीचे क्लास में भी ऊपर क्लास में भी जा सकते हैं। जैसे पुरुष जिस 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 वर्ण के योग्य होता है, वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिए। तो मतलब हमने जो पुरुषों की बात की, सेम रूल अप्लाई होता है स्त्रियों के कॉन्टेक्स्ट में भी। इससे क्या सिद्ध हुआ, क्या प्रूफ हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने अपने गुण कर्म स्वभाव युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं। अर्थात हर व्यक्ति अपने अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार प्यूरिटी के साथ रहता है। ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र के सदृश न रहे। क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते, वर्ण संकरता प्राप्त नहीं होगी। इससे किसी वर्ण की निंदा की अयोग्यता भी नहीं होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये जो 3 चीजें, गुण कर्म स्वभाव, मेरिट एक्शन एंड टेम्परामेंट, इसके बेस पर जब क्लास चूज होता है तो उस क्लास की जो प्यूरिटी है वो अपने आप बनी रहती है। अर्थात एनीवन, जैसे सपोज हम अमेरिकन सोसाइटी को लेते हैं। अब डॉक्टर कौन बनेगा, कौन लॉयर बनेगा, कौन वर्कर क्लास बनेगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। और इसकी जो क्लासिफिकेशन में 100% प्यूरिटी है। तुम अगर डॉक्टर बनने के लायक हो, क्वालिफाई करते हो, तो यू आर ए डॉक्टर। जो भी उसके लिए क्वालिफिकेशन है, इफ यू क्वालिफाई फॉर इट, आपने एमबीबीएस किया, मतलब आपने बायोलॉजी पढ़ी, जो भी पढ़ना है पढ़ा, फिर एमबीबीएस किया, एमडी किया, या आपने जो भी उसकी अपने क्या रेजिडेंसी किया, तो यू आर एब्सोल्युटली क्वालिफाइड डॉक्टर। वहां इम्प्योर करने के लिए, उसको उसको इंटरपोलेट करने का कोई स्कोप ही नहीं है कि कल कोई पॉलिटिशियन कहे मैं डॉक्टर बन गया हूं, मैं अब ट्रीटमेंट करूंगा। नहीं हो सकता। एक लॉयर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है, इफ यू क्वालिफाइड यू आर ए लॉयर। सो देर इज नो वे टू इंटरपोलेट, या कोई जबरदस्ती घुस जाए कि नहीं मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं पर मैं लॉयर, आज से मैं लॉयर बन जाऊंगा। नहीं हो सकता।
तो कोई भी जो बेस्ट सोसाइटी है, वहां प्रोफेशन, मेरिट एंड टेम्परामेंट के बेस पर लोग जिस भी क्लास को बिलोंग करते हैं उसमें प्यूरिटी बनी रहती है। इम्प्यूरिटी आती है करप्शन होने पर। ऐसी सोसाइटी जहां आप किसी को कुछ भी मान बैठते हो, एक डॉक्टर को आप स्पिरिचुअल मान बैठते हो, एक स्पिरिचुअल एक्सपर्ट को आप पॉलिटिशियन मान बैठते हो, एक पॉलिटिशियन अपने आप को इकोनॉमिस्ट मान बैठता है, एक इकोनॉमिस्ट अपने आप को फिजिसिस्ट मान बैठता है, फिर करप्शन पैदा होता है, फिर सारी प्रोफेशन कोलैप्स करते हैं। वर्णशंकर यहीं से आता है। वर्णशंकर मतलब जो जो इम्प्योरिटी, जो मिक्सचर होता है चीजों में, वो वहीं से पैदा होता है, मिक्सचर ऑफ वर्णाज। पर अगर आप गुणकर्म स्वभाव से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को मानते हो, जो कि हमारे शास्त्र प्रिस्क्राइब करते हैं, देन वहां वर्ण संकर का स्कोप नहीं बचता, मिक्सचर ऑफ क्लासेस का स्कोप कम रह जाता। तो होगा, कम रह जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने मेरिट, टेम्परामेंट और प्रोफेशन, ये तीनों के बेस पर सोसाइटी में अपना जो भी क्लास वो बिलोंग करता है अपने आप हो जाता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। जो किसी के एक ही पुत्र या पुत्री हो, वो दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाए, तो उसके माँ बाप की सेवा कौन करेगा? वंशच्छेदन भी हो जाएगा। इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सपोज मैं ब्राह्मण हूं, अब मेरा एक ही बेटा या बेटी है और वो शूद्र बन गया, वैश्य बन गया, क्षत्रिय बन गया, वर्ण चेंज हो गया, तो फिर वो मेरे से कैसे डील करेगा? मेरी जरूरतों को, जो एक बच्चे की ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज होते हैं पेरेंट्स के प्रति, वो कैसे निभाएगा? क्योंकि दो अलग अलग वर्ण हो गए। न किसी की सेवा का भंग, न वंशच्छेदन होता है, क्योंकि उसको उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले स्वर्ण के योग्य दूसरे संतान विद्या सभा और राज्य सभा की व्यवस्था से मिलेंगे। इसलिए कुछ भी अव्यवस्था नहीं हुई। ये गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की 16 वर्ष, पुरुषों की 25वें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिए। इस क्रम से, अर्थात ब्राह्मण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र के साथ विवाह होना चाहिए। तभी अपने अपने वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथा योग्य रहेगी। इन चारण वर्णों के कर्तव्य और कर्म और गुण ये हैं जो नीचे बता रहा है। वर्ण डिसाइड करने का टाइम क्या है? बचपन में कैसे जानोगे कि किसकी नेचर क्या है? नहीं, तो 16 इयर्स ओल्ड की लड़की हो जाए और 25 इयर्स ओल्ड लड़का हो जाए, अर्थात दोनों मेल एंड फीमेल जब मैरिजेबल हो जाए, मैरिज एज तक पहुंच जाए, तो मैरिज के समय डिसाइडेड होगा कि ये लड़का लड़की किस वर्ण को बिलोंग करते हैं। तो जिस वर्ण को बिलोंग करेंगे उसी वर्ण की लड़का या लड़की से शादी करना। सपोज एक इंटेलेक्चुअल बॉय है, ही शुड फाइंड ए इंटेलेक्चुअल गर्ल। अगर कोई इग्नोरेंट है, इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा होने से उसकी प्रोफेशन भी छोटा, मतलब कम होगा, छोटा इन द सेंस फाइनेंशियली कम पैसा मिलेगा, तो वो किसी हाईली इंटेलेक्चुअल लड़का या लड़की से शादी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मतलब कोई गवर्नमेंट रूल के कारण नहीं, क्योंकि वो रिलेशनशिप निभेगा नहीं। एक अनपढ़ व्यक्ति और एक पढ़ा लिखा लेडी हो, और एक अनपढ़ हस्बैंड हो, या एक पढ़ा लिखा हस्बैंड हो और अनपढ़ पत्नी हो, दोनों में बनेगी नहीं। और अगर बनेगी भी, एक जना परमानेंटली सप्रेस्ड रहेगा। और हम सब जानते हैं, हमारे जो पिछले जनरेशन रहे हैं, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट, जहाँ मोस्टली पुरुष लोग एजुकेटेड हैं और हमारी माएँ, दादी माएँ, परदादी माएँ अनपढ़ रही हैं, तो क्या हुआ है? तो हमारी माँ, दादी माँ, परदादी
अपने पिता, दादा, परदादा वगैरह के सबोर्डिनेट होकर रह गए। घर में उनकी कोई चलती नहीं है। वो सिर्फ खाना बनाएंगे, कपड़े धोएंगे, सेवा करेंगे, दैट्स इट। बच्चों की शादी कहाँ होगी वो बाप डिसाइड करता है, माँ का कोई रोल नहीं है। लाइफ घर के अंदर क्या होगा नहीं होगा, इट्स फादर इज डिसाइडिंग एवरीथिंग। मेल पत्नी का कोई रोल नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो इलिटरेट थी, अनएजुकेटेड थी। उसके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस था, ना सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का कोई सेंस था। तो वो एक्सेप्ट कर जाती थी, हाँ पति परमेश्वर है। पति परमेश्वर समझते हैं ना, हस्बैंड इज गॉड। ये कंसेप्ट क्यों आया? क्योंकि जब पति एजुकेटेड, फाइनेंशियली एस्टेब्लिश्ड, और पत्नी ना फाइनेंशियली ना एजुकेशनली कुछ भी नहीं है, अनपढ़ लड़की है, उसके पास कोई पावर नहीं है। पावर एजुकेशन से आता है, नॉलेज से आता है, इंफॉर्मेशन से आता है, या फिजिकल पावर से आता है, या मनी पावर से आता है। तो लड़की के पास ना पैसा है, ना फिजिकल पावर है, ना एजुकेशन है। तो ऐसी लड़की जब ब्याह कर आएगी पत्नी बन के, वो नौकरानी बन के ही तो रहती थी। तो हमारे दादी परदादी माई ये क्या थी? वो हमारे दादा परदादाओं की नौकरानियां थी। उनका कोई डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं होता था, आज भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो जो एक भयानक रूप से डिफरेंसेस है पति और पत्नी के बीच में, वर्ण डिफरेंसेस, उसके कारण। इसीलिए लड़का और लड़की अपने जैसे वर्णों में ब्याहें तो क्या होगा? ना उनकी रिलेशनशिप ठीक रहेगी, एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी करेंगे, एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे। नहीं तो जहां भी ये इम्बैलेंस होगा, या तो वो रिश्ता चलेगी नहीं, या उनमें से एक दब के रहेगा, दब के सप्रेस्ड होकर रहेगा। और इसकी वाइस वर्षा भी हमें देखने को मिलता है मॉडर्न डेज में। बहुत सारे लड़कियां जो बहुत पढ़ लिख गई, हाईली एजुकेटेड हो गए, बहुत पैसा कमाते हैं, और उनकी पति अगर कंपैरेटिवली कम पढ़ा लिखा है, कम पैसा कमाता है, उनके घर में भी पति की चलती नहीं है, पति डोमिनेटेड होकर रहता है। ये नेचुरल है। जिसके पास नॉलेज होगा, जिसके पास पावर होगा, जिसके पास मनी होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों जिसके पास है वो डोमिनेट करेगा, वो फैमिली हो सोसाइटी। तो पति पत्नी में 19-20 तो चलता है भाई, कोई मास्टर से कोई बैचलर से, कोई 5,000 कमाता है, कोई 2,000 कमाता है, दैट्स ओके। पर अगर एक एक मास्टर्स डिग्री वाला और एक 10th पास है, एक 10,000 कमाता है और एक 0 कमाता है कि 100 कमाता है, तो डेफिनेटली आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जो बहुत ज्यादा कमाता है, बहुत पढ़ा लिखा है, वो नेचुरली डोमिनेट करेगा ही करेगा। आप दुनिया में कुछ भी रूल लगा दो, नो वन कैन स्टॉप हिम और हर। तो बेटर है पति पत्नी के रिलेशनशिप में एक एक समानता, एक इक्वानिमिटी होनी जरूरी है। थोड़ा बहुत कम तो चलता रहता है, तो फिर दोनों के रिलेशनशिप में मिठास भी रहेगा, दोनों एक दूसरे को इक्वल भी मानेंगे, दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी करेंगे, और वो रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा होगा और बच्चों के लिए अच्छा होगा। ये स्वामी जी का कहना। पर अगर आप ऐसा नहीं करते, एक बहुत एक्सट्रीमली हाईली फ्लक्चुएटिंग, मतलब बहुत डिफरेंस वाला रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आपकी पति पत्नी रिलेशनशिप में तो जो होगा होगा, जो बता, और आपके बच्चे वर्णशंकर होंगे। बच्चे वर्णशंकर, सपोज पत्नी शूद्र है, शूद्र मतलब अनएजुकेटेड है, फिजिकल एक्ट ही कर सकती है, खाना बनाना, बर्तन मांजना, घर झाड़ू करना, गाय पालना, ये सब, और पति बहुत हाईली एजुकेटेड है, तो जो बच्चे होंगे उनका मिक्स होगा, शूद्र ब्राह्मण का मिक्स होगा। इसी को कहते हैं वर्णशंकर।
तो इसीलिए वर्ण संकर होने का स्कोप ही नहीं रहेगा। अगर मेरिट, टेम्परामेंट और जो भी आपकी इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड है, प्रोफेशन है, इसके बेस पर आप वर्ण को चूज करो, वर्ण को एक्सेप्ट करो, कास्ट को नहीं, वर्ण को एक्सेप्ट करो, और लड़का लड़की दोनों का फिर वो ब्याहें उनके। और ये कब डिसीजन लिया जाएगा और कौन लेगा? कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो या गुरुकुल के जो इंचार्ज हो वो लेंगे। उसके बेस पर जब उनका वर्ण डिसाइडेड हो जाएगा 16वें और 25वें साल में, फिर लड़का लड़की अप या उनके पेरेंट्स अपने लड़के या लड़की के लिए उसी वर्ण का लड़का या लड़की ढूंढेंगे या दोनों ढूंढेंगे। तो जो शादी होगी वो सेम वर्ण का होगा और ज्यादा सस्टेनेबल और खुश वाला होगा। जो चार वर्ण हैं उनकी क्या ड्यूटीज एंड मेरिट्स, ये दोनों देखिए, ये भी डिफाइंड है मनुस्मृति में भी और गीता में भी। पहले ब्राह्मण का लेते हैं। मनुस्मृति, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। तो मनुस्मृति 1:88 में ये 6 ड्यूटीज हैं ब्राह्मण का। अध्ययनम स्टडी, पढ़ना। अध्यापनम पढ़ाना, टीचिंग। यजनम परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, यज्ञ करना खुद के लिए। याजनम ऑफिशिएटिंग एट द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, यज्ञ कराना एज ए प्रीस्ट। टू गिव चैरिटी, दान देना। प्रतिग्रह एंड दान देना और रिसीव करना, ये ब्राह्मणों के कर्तव्य या ड्यूटीज के रूप में बताया गया है। अब उनका उनका मेरिट क्या है? उनकी जो उनकी क्या गुण क्या होना चाहिए? क्या गुण देख के आप कहेंगे कि ये ब्राह्मण है? शमोदमस्तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवत गीता 18:42। और वो क्या है? शम, इसका मन कंट्रोल्ड रहता है, जो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। दम, जो अपने इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। तपह, ब्रह्मचर्य आदि जो व्रत हैं, जो तपस्याएं हैं, सुख दुख को सहना, अच्छा बुरा को सहना, अपनी इंद्रियों की जो इम्पल्शन है या टेम्परामेंट कर जो टेम्पटेशन है उसको कंट्रोल करके सीखना, ये तपस्या है। शौच क्या है? प्यूरिटी, क्लीनिनेस, जो अपने शरीर को, घर को, आसपास के एरिया को क्लीन रखता है। और मेंटली भी लालच, लोभ गुस्सा, ईर्ष्या द्वेष आदि नहीं रखता, अर्थात जेलेसी, ग्रीड, लस्ट आदि को नहीं रखता, वो मेंटल प्यूरिटी है। शांति, दूसरों को क्षमा करना जो जानता है, और जब क्राइसिस आए तो क्राइसिस में अपने आप को कंट्रोल करना जानता है, शांति। अगला है आर्जवम। आर्जवम हम्बलनेस, सिंप्लिसिटी, जो बहुत हम्बल है, पोलाइट है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नेचर जिसमें है। ज्ञानम, कैपेसिटी टू लर्न, टू स्टडी, जिसमें वो इंटरेस्ट है, टेम्परामेंट है, किसके लिए? नई नई चीजें सीखने के लिए, जानने के लिए, ज्ञानम, है ना। अगला क्या है? विज्ञानम। तो विज्ञानम, जिसमें वो एबिलिटी हो टू टू गो डीप, टू अंडरस्टैंड, डीप नॉलेज। स्पेशली विज्ञान का यहाँ स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसमें ये टेम्परामेंट हो, मैं कौन हूं, हु एम आई, उसको डीपली स्टडी कर सके, जान सके। आस्तिक्यम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आस्तिक्यम, आस्तिक्यम जिसको आज की भाषा में कहते हैं तेइस्ट, अर्थात जो वेद आदि शास्त्रों में श्रद्धा रखता हो, ट्रस्ट रखता हो, और ईश्वर और वेद आदि शास्त्रों में श्रद्धा रखता हो। ये सब चीजें ब्रह्म कर्म, ये सब चीजें जिसमें हो वो ब्राह्मण कहलाता है। मैं रिपीट कर देता हूं। तो जो अपने माइंड को कंट्रोल करता हो, रखना जानता हो, जो सेंसेस को कंट्रोल करता हो, जो ब्रह्मचर्य आदि
और सुख दुख आदि में, अच्छे बुरे आदि में अपने आप को मेंटेन करता हो, जो प्यूरिटी का ध्यान रखता हो, साफ सफाई का, एक्सटर्नली एंड इंटरनली, इंटरनली मतलब मेंटल प्यूरिटी, एक्सटर्नल मतलब फिजिकल और सराउंडिंग प्यूरिटी को ध्यान रखता हो। और शांति, फार्मनेस, जब क्राइसिस आए, विपत्ति आए, अपने आप को मजबूत रखता हो, और कोई अगर उनके साथ बुरा किया है उसको माफ क्षमा करने की एबिलिटी रखता हो। आर्जव, जो सिंपल हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। और ज्ञान, जिसके पास ज्ञान हो या ज्ञान को सीखने की उसमें टेम्परामेंट हो। विज्ञान, डीप रिसर्च करने की या स्पिरिचुअलिटी के अंदर उसकी इंटरेस्ट हो। आस्तिक्य, जो वेदादि शास्त्रों को और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता हो। ये सब चीजें जिसमें है, ये तो हो गया क्या, मेरिट, टेम्परामेंट। और कर्म क्या बताया, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना और देना, ये उसकी प्रोफेशन। ये चीजें करने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, ब्राह्मण। कोई सोसाइटी आपको ब्राह्मण बोले ना, बोले आप अपने आप को भी ब्राह्मण कह सकते हैं, ये ब्राह्मण है। अब देखते हैं क्षत्रिय किसको कहते हैं। प्रजानाम रक्षणम दान, निज्याध्ययनमेव च, विषयेष्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। तो मनुस्मृति को कोट कर रहा हूं, 189। रक्षणम, प्रजानाम रक्षणम, जो सब्जेक्ट ऑफ द किंगडम है, राज्य की, देश के जो लोग हैं, उनको जो प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है, इम्पार्शियल होता है। दानम, जो देना जानता है, देता है लोगों की सेवा के लिए और अच्छे काम के लिए, जो पैसा खर्च करने की इंटरेस्ट रखता हो। इज्जा, जो खुद यज्ञ करता हो। अध्ययनम, जिसको पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट हो। विषयेषु अप्रसक्ति, जिसको मैटेरियल चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, इंडल्ज होने का इंटरेस्ट ना हो। क्षत्रिय से समासतः, ये सब क्षत्रिय के मेरिट्स और एक्शन है, कर्म और गुण है, ये मनुस्मृति के हिसाब से। अब गीता के हिसाब से 18वें अध्याय 43 चैप्टर श्लोक, शौर्यम तेजो धृतिरिदाख्यम युद्धे चाप्यपलायन दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। ये सब क्षत्रिय के इन्नेट नेचर हैं, स्वाभाविक गुण है, कर्म है। क्या, शौर्य, ब्रेवेरी, साहस, लड़ाई करने के लिए या फाइट करने के लिए जो नहीं डरता हो। तेज, प्रकाश, धृति, परसर्वियंस, सहने की शक्ति, दाक्ष्यम, स्किल, जो भी वो देश को चला रहा है, स्टेट क्राफ्ट, आज राजा के रूप में, सैनिक के रूप में, रूलर के रूप में, जो जिस रूप में काम करता है उसमें उसकी स्किल हो। और युद्धे चापी अपलायनम, जब लड़ाई के मैदान में हो, लड़ रहा हो, तो वो भागे नहीं, लड़ाई के में डटे रहने की जिसके अंदर एबिलिटी हो। फियरलेस इन द बैटल, लड़ाई के मैदान में निडरता। दानम, देना जिसका नेचर हो। ईश्वर भावश्च, जो रूल करने की इंटरेस्ट रखता हो, डोमिनेट करने की इंटरेस्ट रखता हो। ये सब चीजें क्षत्र कर्म है, जिसमें ये सब नेचर में है या प्रोफेशन है, वो क्षत्रिय कहलाता है। देखिए ये सब चीजें शास्त्रों में लिखा है, ऐसा कोई मनी ने नहीं बोलता। अब हम देखेंगे वैश्यों का। पशूनाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनमेव च, वणिक्पथम कुसीदम च, वैश्यस्य कृषिमेव च। मनुस्मृति 190। तो पशुओं का क्या काम होता है, सॉरी, वैश्यों का क्या काम रहता है, पशु रक्षणम, कैटलिंग, इनका भी पर्पस एग्रीकल्चर और वेल्थ मेकिंग से होता है। दानम, देना। इज्जा, यज्ञ करना जरूरी है सबको। अध्ययनम, पढ़ना का इंटरेस्ट जरूरी है। वणिक पथम, वणिक पथम बिजनेस। कुसीदम,
और मनी लेंडिंग। मनी लेंडिंग समझते हैं? दूसरों को पैसा देते हैं जब आपकी जरूरत है, जैसे बैंक से आप क्रेडिट लेते हो कि भाई 10,000 रुपए लिया, 2% की इंटरेस्ट बेस पर। ये काम वैश्यों का होता था। अच्छा, बाय द वे, हिंदू धर्म शास्त्रों में मनी लेंडिंग पाप नहीं माना जाता, तो ये ध्यान रखिएगा। और एग्रीकल्चर, कृषि, ये सब चीजें वैश्यों का काम है। अब आते हैं शूद्रों का। एकमेव ही शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषा मनुसूयया। तो ये मनुस्मृति का एक 91 जो बाकी रह गए, जो इंटेलेक्चुअल नहीं है, जो रूलिंग क्लास में नहीं आए, जो वेल्थ मेकिंग धन धन कमाने की क्लास में नहीं आए, उनका काम क्या है? सेवा, सर्विस, प्रभु कर्म। जो दूसरे लोग रह गए, तीन तीन वर्ण ऊपर, उनकी सेवा करना, सर्विस करना। एतेषाम एव वर्णानाम शुश्रूषा मनसूयया। बिना किसी संकोच से ऊपर के तीन वर्णों की जो रह गए और अपने वर्ण की सेवा करना, मतलब जिसको आप सर्विस चीजें कहते हैं, ये उनका काम है। ये संक्षेप से वर्णों के गुण और कर्म लिखे। जिस जिस पुरुष में जिस जिस वर्ण के गुण कर्म हो, उस वर्ण का अधिकार देना। तो ये एक इन नटशेल, संक्षेप में, जिस्ट के रूप में अलग अलग चार वर्णों की जो गुण, जो टेम्परामेंट या मेरिट्स, और कर्म, एक्शन या प्रोफेशन, ये बता दिया गया। तो जिस भी पुरुष या स्त्री में जिस तरह के वर्ण का गुण, कर्म, मेरिट या टेम्परामेंट आदि दिखे, उसको वही वही अधिकार, राइट्स मिलता जाएगा, और वो उसी तरह की लड़की से विवाह कर लेगा। ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं, क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि अगर हमारे संतान मूर्ख आदि हो जाएंगे तो शूद्र बन जाएंगे। संतान भी डरते रहेंगे, भाई अगर मेरी चाल चलन पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं हुआ तो मैं शूद्र हो जाऊंगा। नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिए उत्साह बढ़ेगा, और जो नीचे की कैटेगरी के वर्ण है, उनके अंदर हमेशा ये मन रहेगा, मैं अगर पढ़ लिख लिया, अच्छा कर्म किया, तो मैं ब्राह्मण बनूंगा। नेचुरली सिंपल चीज है। एक रिक्शा पुलर है, एक कार ड्राइवर है, ये आपकी लैंडस्केपर है, आपके बगीचे में आकर काम करता है, माली है, वो क्या सोचता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और उनको मैं प्रोफेसर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। ये ये उसके अंदर जो आगे बढ़ने की इच्छा जगी रहेगी, कैसे? जब सोसाइटी में फ्री एंड फेयर वर्ण सिस्टम होगा। और जो ऑलरेडी हाई क्लास में जा चुके हैं, हाई क्लास मतलब जो हाईली एजुकेटेड हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, उनको हमेशा डर रहेगा क्या, कि मेरा बच्चा अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं, बुरा काम करेगा, तो वो तो गरीब बन जाएगा, वो तो छोटा बन जाएगा। तो उससे क्या होता है? कॉम्पिटेटिव रहे सोसाइटी, जैसे कि वेस्टर्न सोसाइटी में हम देखते हैं। यही हमारे शास्त्रों का, हिंदू धर्म का उद्देश्य था। और हुआ क्या हिंदू धर्म में अभी? ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी बनी, बर्थ बेस्ड कास्ट, उससे हुआ क्या कि कोई, किसी को कोई मोटिवेशन नहीं है। ब्राह्मण का बेटा शराब पी रहा है, चिकन खा रहा है, तो वो चोरी कर रहा है, तब भी वो ब्राह्मण ही बना बैठा है। और बेचारा शूद्र का बच्चा इतना पढ़ा लिखा, हाईली एजुकेटेड है, उसको कोई जॉब देने को तैयार नहीं, और उसको कोई मंदिर में घुसने को तैयार नहीं है। तो दोनों तरफ से मोटिवेशन जीरो है, इंस्पिरेशन जीरो है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गंदे से गंदे होते जा रहे हैं। शूद्र पढ़ लिख करके हाईली क्वालिफाइड हो रहे हैं, उसके बावजूद भी शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं बन पा रहा है। ब्राह्मण, उससे क्या होता है? जो चोर है वो हमेशा चोर बना रहता है, तब भी वो सोसाइटी का जो प्रिविलेज है उसको एंजॉय करता है। और जो अच्छा आदमी है वो कितना भी अच्छा बने, वो हमेशा अंडर प्रिविलेज रह जाता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी है, और हमारे शास्त्र ठीक इसकी अपोजिट बोलते रहे हैं। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर वर्ण व्यवस्था को ठीक से फॉलो किया जाए,
तो हर व्यक्ति उसमें चेक एंड बैलेंस बना रहेगा, हर व्यक्ति ऊपर उठने की कोशिश करेगा। ऊपर उठा हुआ व्यक्ति को हमेशा डर रहेगा कि मैं नीचे की ओर न जाऊं। तो इसी के साथ हम आज का रखते हैं।